नमस्कार, एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे साथियों, हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आपके इम्तिहान में जो वर्ष 2026 में होने वाली है उसमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, देखना यह है कि आप लोग कितने क्वेश्चन को टिक आउट करते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, और पहला नंबर प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो राइट आंसर के लिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो सही आंसर को टिक लगाना है साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 4। चलते हैं प्यारे साथियों दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा प्यारे साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर राजेंद्र बाबू के विषय में बात करें प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन कहीं आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे, तब लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार हम लोगों के पास अभी कितना है, 6 है। पहले हम लोगों के पास भारत सरकार ने 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया था, यानी संविधान के द्वारा, यानी भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 1978 में। और उस समय भारत में मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री के पद पर थे और भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी को हटाकर एक नई पार्टी सत्ता में आई थी। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, जो 1977 में बन के आई थी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार यानी प्रत्येक भारतीयों को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 21 के ए में। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं। तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन है, आप लोगों को पता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व, यानी पूरा अगर क्वेश्चन पढ़े तो लिखा रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है या नहीं है। तो बिल्कुल राइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सत्य है। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर तो एक ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 5 साल। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों से कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जनता करता है, संसद करता है, निर्वाचक मंडल करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। जनता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है कि बी नंबर संसद, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा संसद के 2 सदन हो जाएंगे, एक लोकसभा राज्यसभा, तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं किनको, राष्ट्रपति को। तो आंसर हम लोग मारेंगे कौन, सी नंबर यानी निर्वाचक मंडल जो चुनाव करवाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी प्रधानमंत्री। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति, बट मेन आदमी जो होते हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है। संसद करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जनता करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो करेगा नहीं। और जनता का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, जनप्रतिनिधि को चुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राइट आंसर है। अगला देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन करा कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि राज्यसभा अस्थाई सदन है या नहीं है? बिल्कुल सही है, सत्य है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लिखेंगे आंसर में 250। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या नहीं? दो दिया है ऑप्शन, सत्य या असत्य। बिल्कुल राइट आंसर है सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पुनराविलोकन किससे लिया गया? किससे कहने का मतलब किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है संघीय शासन का अर्थ होता है क्या? एकात्मक शासन, केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, राजा का शासन, सैनिक शासन। ये तो नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत किस प्रकार का राज्य है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्य है, सभी है। तो भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन राइट है, 368। अगर पूछे कि संविधान संशोधन को किस देश से लिए हैं, तब लिखेंगे साउथ अफ्रीका। कौन अफ्रीका? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हिंदी में कहते हैं बाबू साहब उसको। देखो, क्वेश्चन कर आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जिन्हें महामहिम, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? राष्ट्रपति। और यही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में? ऑप्शन देखिए 4 गो है। राष्ट्रीय आपातकाल को हम लोग बोल सकते हैं क्या? नेशनल इमरजेंसी। तो लिखेंगे 352। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ था? जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो लिखेंगे हम लोग सी नंबर, 1951 टू 1952। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, सामाजिक संस्था है? तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक संस्था। इसमें जुड़ना चाहिए था अर्ध न्यायिक। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक संस्था है। कौन सा? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? सब लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो 2 स्तर की है, एक केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 4 को ऑप्शन देख रहे होंगे बड़ी बारीकी से, और राइट आंसर मारिए आप लोग ए नंबर 73। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका से संबंधित संशोधन है। तो लिखेंगे हम लोग सी नंबर 74। क्वेश्चन कर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बी नंबर 5 साल। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो लिखेंगे संघ सूची में विषयों की कुल संख्या मूलतः कितना है? 97। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग 47। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है?
तब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या भाई 66 यानी बी नंबर राइट आंसर। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये तीनों की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो लिखेंगे ए नंबर 352। अगला है राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? शासन करना, चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण करना। इसका मतलब डी नंबर राइट जाएगा। कौन सा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है या नहीं है? सत्य या असत्य में पूछ रहा है, तो लिखेंगे सत्य है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विपक्ष के नेता किस सदन में होता है? तो विपक्ष के नेता हमेशा होगा किसमें? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाई जा सकती है? इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों? बताइए 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 आप। आंसर हो जाएगा बी नंबर लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लिखेंगे इसके बी नंबर लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर लिखिए इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? लिखेंगे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो लिखेंगे संविधान सभा का गठन करने वाले जो कब था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अगर बुलाते राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इसका मतलब स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें कि बजट कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो बजट कौन प्रस्तुत करेंगे? उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। अगला है धन विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक सदन में, और उस सदन का नाम हो जाएगा हमारा लोकसभा। अगला है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला है संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा? दिल्ली में। कब बना था? 1950 में। क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों की समानता। यानी भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, और इसमें सभी धर्मों को एक समान माना गया है। बस आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर से इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।